नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल वाईफाई स्टडी मनीष पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए गॉस थ्योरम का नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें दोस्तों सीखेंगे गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस के बारे में और उनके कुछ डेरिवेशंस को सीखते हैं। एक बार वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों देर न करते हुए आइए हम शुरू करते हैं अपने वीडियो को। दोस्तों हमारे पास टॉपिक है गॉस के नियम के अनुप्रयोग। दोस्तों इसके एप्लीकेशंस कौन कौन से उनके बारे में डिस्कस करते हैं। मीन्स यहाँ पे हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। हमें सीखना है गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस के बारे में। तो सबसे पहला हमारे पास जो एप्लीकेशन है दोस्तों, पहला एप्लीकेशन है दोस्तों हमारे पास एक अनंत लंबाई का एक चालक तार होगा। अनंत लंबाई की एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोस्तों हमें इंटेंसिटी की बात करना है, तीव्रता की बात करना है। हमें इंटेंसिटी निकालना है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर के समीप आपको बताना है, उसके पास में बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। दोस्तों आइए इसको हम डिस्कस करते हैं अच्छे से। आप सभी जानते हैं कि यदि स्मॉल q आवेश लंबाई स्मॉल l के किसी आवेशित चालक पर एक समान रूप से वितरित है। और दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जब कोई आवेश किसी चालक पर एक समान रूप से वितरित होता है एकांक लंबाई पर, तो इस एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। देखिएगा, अतः किसी चालक की प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। दूसरी तो हो गई डेफिनेशन, और इसे लेम्डा से व्यक्त करते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने ले रखा है कि स्मॉल l लंबाई का एक चालक है, उस पर स्मॉल q आवेश एक समान रूप से वितरित है, तो रेखीय आवेश घनत्व कितना हो जाएगा। अतः आवेशित चालक
पर रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा इक्वल टू Q बाई L, ये हो गया दोस्तों एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा हो गई, जिसे हम लोग रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। यहाँ से दोस्तों यूनिट क्या बन जाएगी, कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम हो गया और लंबाई का मीटर हो गया, तो मात्रक बन गया कूलाम प्रति मीटर। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं जो हमारी रीडिंग है, एक समान आवेशित सीधी तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करते हैं, उसको देखिएगा। इसलिए दोस्तों हम करते क्या हैं, एक हम अनंत लंबाई का चालक तार ले लेंगे दोस्तों ये यूनिफॉर्मली चार्ज है। अब करते क्या है दोस्तों, इसके चारों ओर चालक से स्मॉल r दूरी पर स्मॉल l लंबाई का दोस्तों एक ले लेते हैं गॉसियन सरफेस। ये हो गया गॉसियन सरफेस जिसकी लेंथ स्मॉल l है, ये हो गया। अब करते क्या है दोस्तों, हमें इस गॉसियन सरफेस पे ये हमने अल्प क्षेत्रफल कट करके निकाल लिया है, इसका अल्प क्षेत्रफल dA है और इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होगी। यहाँ पे दोस्तों गॉसियन सरफेस के ऊपर और नीचे भी दो पृष्ठ यहाँ पे होंगे, यहाँ भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ये क्षेत्रफल dA होगा। आइए दोस्तों इसको कैलकुलेट करते हैं। अब दोस्तों इस अल्प क्षेत्रफल dA से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स देखते कितना होगा, ये अल्प क्षेत्रफल है तो वैद्युत फ्लक्स भी अल्प ही होगा। यहाँ पे दोस्तों आते हैं फिगर से, अल्प क्षेत्रफल dA से निर्गत वैद्युत फ्लक्स क्या होगा दोस्तों, इसको देखते हैं। अल्प वैद्युत फ्लक्स हो गया d फाई ई इक्वल टू, आप जानते हैं वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल का गुणनफल होता है, ये हो गया। अब आप जानते हैं कि वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए ये हमारा हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। दोस्तों आप ये भी यहाँ पे जानते हैं कि चूँकि ई व डी ए एक ही दिशा में है, दोनों एक ही दिशा में है दोस्तों, ये ई और डी ए एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए एंगल 0 डिग्री हो जाएगा, एक ही दिशा में है, अर्थात थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। इसलिए डी फाई ई इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास ई डी ए कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 की वैल्यू दोस्तों 1 होती है, तो ये हमारे पास बचेगा ई डी ए। अब ले लेते हैं संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से कितना निर्गत होगा, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स। संपूर्ण की बात करते हैं दोस्तों, तो हमारा डी फाई ई जो है ये हो जाएगा फाई ई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल लग गया, संपूर्ण का निकालेंगे तो इंटीग्रेशन कर लेंगे ई डी ए। दोस्तों यहाँ से ई को हम बाहर कर लेंगे, क्लोज इंटीग्रल डी ए। अब दोस्तों जानते हैं कि ये डी ए अल्प भाग का क्षेत्रफल था, तो इंटीग्रेशन लग गया, मतलब संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, इस संपूर्ण गॉसियन सरफेस का कर्व सरफेस एरिया आप सभी जानते हैं बेलनाकार है, तो बेलनाकार के पृष्ठ 2 पाई आर एच होता है, यहाँ भी हो जाएगा 2 पाई आर एच, तो ई इंटू में दोस्तों ये हो जाएगा 2 पाई आर एच। यहाँ पे एच के स्थान पे हाइट इसकी मतलब लेंथ है दोस्तों, तो 2 पाई आर एल हो गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। परंतु दोस्तों आप जानते हैं कि फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस थ्योरम में होता है
क्योंकि हमें गॉस थ्योरम एप्लीकेशन का यूज करना है दोस्तों। तो ये हो गया, दोनों इक्वेशन को हम लोग ले लेंगे। समीकरण 1 व 2 की बात करते हैं, दोनों साइड को हम इक्वेट करा देंगे। 2 पाई आर एल इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू हो जाएगा 1/2 पाई, ये 2 पाई आर एल सब इधर ट्रांसफर कर देंगे दोस्तों। तो हो जाएगा हमारे पास 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे आ गया, आर एल ये भी आ जाएगा, ये हो गया। ऊपर क्या बच रहा हमारे पास, क्यू है। कितनी वैल्यू दोस्तों आ गई हमारे पास। अब दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं कि चूँकि अभी आपने यहाँ पे पढ़ा था लेमडा इक्वल टू क्यू बाई एल, लेमडा इक्वल टू क्यू बाई एल, दोस्तों यहाँ से क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा एल। तो क्यू के प्लेस पे हम रख लेंगे लेमडा एल, तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में आर एल, और क्यू के प्लेस पे हो गया लेमडा एल, एल से एल कैंसिल हो गया दोस्तों। हमारे पास फार्मूला बन गया 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लेमडा बाई आर। दोस्तों ये हमारे पास फार्मूला हो गया। एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई है दोस्तों। यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई या 2 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लेमडा बाई आर। इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं न्यूमेरिकल के लिए, क्योंकि आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मालूम है दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि ये आपको डेरिवेशन समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया है तो आइए हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट एप्लीकेशन में। दोस्तों हम बात करते हैं गॉस थ्योरम की नेक्स्ट एप्लीकेशन की। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है हमारा, अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है दोस्तों। एक प्लेन शीट होगी, उस प्लेन शीट के पास में हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी होगी। तो आइए देखते हैं इसको दोस्तों। सबसे पहले आप सभी जानते हैं, सब फिगर ड्रॉ करते हैं। दोस्तों ये हो गया, एक प्लेन शीट हमने ले लिया है, ये एक समान रूप से आवेशित है दोस्तों। जब इसके सरफेस से हम लोग एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं, ये हमने दोस्तों इस प्लेन शीट के आर पार जाता हुआ एक गॉसियन सरफेस ले लेते हैं, ऐसे सीधा परपेंडिकुलर। तो दोस्तों ये हमारे पास ये ऐसे आर पार जाता हुआ दोस्तों गॉसियन सरफेस एरिया। इस गॉसियन सरफेस का जो एरिया है दोस्तों वो डीए है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है दोस्तों। देखिए यहाँ पे सेकंड पार्ट में ये हमने एक प्लेन शीट ले लिया है, आप हेडिंग देख सकते हैं। सेकंड एप्लीकेशन में क्या है, अनंत विस्तार की एक असमतल आवेशित अचालक चादर है, मतलब एक प्लेन शीट होगी, उस प्लेन शीट के निकट हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। तो कैसे निकालते आइए दोस्तों इसको देखते हैं। हमने एक यहाँ पे प्लेन शीट ले लिया है, इस प्लेन शीट से आर पर एक वैद्युत फ्लक्स, एक गॉसियन सरफेस ले लिया है, जिससे निर्गत वैद्युत फ्लक्स की गणना हमें करनी है दोस्तों। इसके लिए करते क्या है देखिएगा। सबसे पहले आप जानते हैं कि अगर मान लीजिए किसी भी पृष्ठ को स्मॉल क्यू आवेश दिया जाता है तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को ही दोस्तों आवेश घनत्व कहते हैं, आप सभी जानते हैं। आइए इसको देखते हैं, देखिएगा। यदि प्लस क्यू आवेश कैपिटल ए क्षेत्रफल पर एक समान रूप से वितरित हो तो पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश
की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। दोस्तों इसे हम लोग सिग्मा से व्यक्त करते हैं। ये सिग्मा हो गया, सिग्मा से व्यक्त करते हैं। दोस्तों हमारे पास यहाँ पे सिग्मा इक्वल टू आवेश घनत्व कितना हो जाएगा, Q अपान कैपिटल ए, मतलब प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा को ही आवेश घनत्व कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग चित्र से देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पे अल्प क्षेत्रफल लिया है dA, अल्प क्षेत्रफल dA से निर्गत वैद्युत फ्लक्स d phi e इक्वल टू वेक्टर E डॉट dA। दोस्तों अल्प क्षेत्रफल dA से इससे निकलने वाला जो गॉसियन पृष्ठ होगा, ये जो अल्प भाग है इससे निकलने वाला गॉसियन पृष्ठ इतना सब वैद्युत फ्लक्स हो गया। अब दोस्तों इतना ही वैद्युत फ्लक्स दूसरे भाग से भी निकलेगा, तो यहाँ पे प्लस वेक्टर E डॉट dA। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं चूंकि वेक्टर E व dA एक ही दिशा में है, अतः थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। दोस्तों यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री अगर हम रखेंगे तो आप जानते हैं ई डी ए कॉस थीटा बन जाएगा ये, तो कॉस थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। लिख देते हैं पूरा कॉस 0 प्लस ई डी ए कॉस 0। दोस्तों कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो हमारे पास ये बन जाएगा डी फाई इक्वल टू ई डी ए प्लस ई डी ए। दोस्तों ये टोटल हो जाएगा 2 ई डी ए। अब हम निकाल लेते हैं दोस्तों संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स निर्गत होगा। अतः संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स। दोस्तों संपूर्ण की बात करेंगे, जो हमारा डी फाई ई है वो हो जाएगा फाई ई, और 2e दोस्तों जो हमारे पास ये dA है ये हमारा संपूर्ण के लिए क्लोज्ड इंटीग्रल dA हो गया। और टोटल गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल दोस्तों बता रखा है वो कैपिटल A है, हमारे पास कैपिटल A ले लिया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट दोस्तों, परंतु आप जानते हैं कि गॉस के प्रमेय से फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड लेट कर लेते हैं। अब इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे बाई 1 एंड 2। दोनों से क्या मिलेगा 2EA इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। दोस्तों यहाँ फार्मूले से Q इक्वल टू सिग्मा A मिल जाएगा, तो 2EA इक्वल टू Q के प्लेस पे सिग्मा A अपान एप्सिलॉन नॉट। दोस्तों ये A से कैंसिल हो गया, तो E इक्वल टू उधर ट्रांसफर कर देंगे सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। दोस्तों ये हो गया हमारा फार्मूला। आई होप दोस्तों ये आपको डेरिवेशन समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में कहीं ना आया हो तो आप कमेंट करिएगा और जो सवाल है उसको पूछिएगा। अगर दोस्तों आपको ऐसी वीडियो की कुछ PDF चाहिए, कुछ सवाल हो आपके, कुछ क्वेश्चन करना हो, जैसे न्यूमेरिकल सभी चैप्टर में आएंगे, तो न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करने के लिए PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मिलते हैं दोस्तों इसी गॉस एप्लीकेशन के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।